हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड हियर वी गो अगेन ऑन नोफैप। सो आज हम लोग बात करने वाले नोफैप के ऊपर एंड बिकॉज समवन हैज़ कमेंटेड दैट प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन नोफैप। जानता हूँ थोड़ा लेट हो चुका हूँ, 5 दिन हो चुके हैं, बट सॉरी फॉर दैट एंड या हियर वी गो। सो द थिंग इज, पहली बात तो मैं नोफैप के ऊपर मानता ही नहीं, ठीक है। मैं मानता हूँ या तो मैं मानता ही नहीं हूँ इस चीज़ को कुछ भी, ठीक है। इट्स लाइक तुम अपने ही घोटों को क्यों दबाओगे, राइट। तुम अपने ही चैन क्यों लोगे, तुम अपनी गला क्यों दबाओगे। अगर तुम दबा रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हो, तो अपनी नस क्यों काटना चाहते हो, वो भी चाकू से, जिसकी धार को तुम्हें पता है कि अगर एक बार कट गया तो फिर वापस कभी नहीं आने वाला। एंड अगर कट चुका है तो फिर भी क्यों काट रहे हो, धीरे 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 अपनी कलाई को काटते काटते हाथ काट डालोगे क्या पूरा, और फिर रोना है क्या तुमको कि यार मेरा हाथ काम क्यों नहीं कर रहा। ऑब्वियसली बिकॉज यू आर कट इट, राइट। सो हियर आर द 5 थिंग्स दैट नोफैप यूट्यूबर नेवर टोल्ड यू। देखो, तो पहली बात है कि भाई ये जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं ना नोफैप वाले, जो इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, अपनी कम्युनिटी बना कर रखते हैं, ब्रह्मचर्य एंड एवरीथिंग, इनको एक तो पहली बात ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं पता होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये हमेशा ना कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी ज़िंदगी में तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन एक ही बताते हैं, नोफैप। नो मदर फकिंग फैप विल मेक यू अ सुपरमैन, ठीक है। अगर तुम्हारे आँख के नीचे डार्क सर्कल है, फकिंग नो फैप। तुम्हें नींद नहीं आती, नो फैप। तुम्हारी कमर दर्द होती है, नो फैप। तुम्हारे आंखों का कलर तुम्हें चेंज करना है, नो फैप। तुम्हें उड़ना सीखना है, नो फैप बॉडी, नो फैप। तुम्हारा लॉजिक कमज़ोर है, तुम्हें मैथ्स नहीं आता, तुम्हें केमिस्ट्री नहीं आती, तुम फेल हो रहे हो, तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा है, तुम्हारा जीवन झंड हो गया, तुम्हें रिलेशनशिप नहीं मिल रही, तुम्हें लड़कियाँ अट्रैक्ट नहीं हो रही, तुम्हें कम्युनिकेशन नहीं, बोलना नहीं आता है, नो फैप, नो फैप, सिंपल। ये सब सारी फॉल्स ऑफ देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में है ना, दुनिया में कितने ही लोग मास्टरबेशन से एडिक्टेड हैं एंड फिर भी अपने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन के दम पर, अपने डिटर्मिनेशन के दम पर, अपने विल पावर के दम पर, एंड दे आर सक्सेसफुल। तुम्हें मास्टरबेशन बंद करना है ताकि तुम अपने दिमाग को साफ कर सको, तुम अपने दिमाग का कचरा निकाल सको बाहर, ठीक है, ताकि तुम मेंटली शांत रह सको, स्टेबल रह सको। ना कि इसलिए क्योंकि तुम्हें कुछ बाहर चाहिए, ना कि इसलिए कि मैं नोफैप करूँगा तो मुझसे मेरी स्मेल आएगी तो लड़कियाँ मुझसे अट्रैक्ट होंगी बॉडी। क्लासरूम में लड़कियाँ मेरे पैर छुएंगी, लड़कियाँ मेरी दोस्त बनना चाहेंगी, फिर मेरा होमवर्क कर देंगी। अरे दोस्त, अगर ऐसा होता तो फिर तो ये जो संत ऋषि हैं, ठीक है, उनको भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, उनको राजा रजवाड़े ऐसे ही अपना राज्य दे देते। देखो, द थिंग इज, तुम्हें नोफैप कोई भी सुपर पावर नहीं देगा, तुम्हें वो घंटा कुछ नहीं देगा। उल्टा अगर तुम यही सोचते रहोगे तो तुम्हारे पास जो है ना वो भी चला जाएगा, ये तुम्हारी सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। क्योंकि द थिंग इज, मैंने कई बार देखा है, बहुत सारी कमेंटों में, बहुत सारे वीडियोस के, या फिर खुद यूट्यूबर्स भी ये कहते रहते हैं, जिस वजह से मेरे दोस्त हैं सब ओवरथिंक करते रहते हैं कि यार एक बार एक हफ्ता ख़त्म होने दो, फिर इस लड़की को भी बताऊँगा, फिर ये अपने आप अट्रैक्ट होगी मुझसे, मेरे से स्मेल छूटेगी, ठीक है, या फिर मेरी मेंटल कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी ना, तुम देखना, सिर्फ 1 महीना रुक जाओ, मैं लाऊंगा नहीं यार, तुम देखना मैं इस टॉपर की तो माँ चुद दूंगा। ऐसा एटीट्यूड होता है लोगों का। मैं नोफैप नहीं करूँगा, मैं तो सुपरमैन हूँ, ठीक है। यू आर नॉट ए सुपरमैन, यू आर जस्ट ह्यूमन, यू आर जस्ट मास्टरबेटिंग, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग साफ होगा और कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहे, तुम्हारे पूरा दिन का पूरा एनर्जी इसी में कंज्यूम होता रहेगा, तुम ओवर थिंक करोगे और तुम्हारा मन कहीं नहीं लगेगा, तुम ओवर थिंक करते रहोगे, तुम बार बार वीडियोस देखोगे और इन नोफैप यूट्यूबर्स के चंगल में फंसते जाओगे। तुम इन्हीं लोगों के बारे में सोचोगे, तुम पढ़ाई करते होगे, क्लासरूम में बैठे हुए यही सोच रहे होगे, यार साला ये कंट्रोल कर लूँ, मैं होल्ड करके रखूँगा तो मैं क्या होगा, ये मैं 15 दिन पूरा कर लूँ तो क्या होगा, अच्छा मैंने 3 हफ्ते कर लिए, अरे यार 1 महीना और कर लूँ ना मैं, फिर देखो मेरे अंदर से आग छूटेगी ना। जब तुम फेल हो गए तब पापा पीछे से छुड़वाएंगे ना तुम्हारे आग। देखो भाई, देखो दोस्त, मास्टरबेशन करना बहुत गलत है, ठीक है, मास्टरबेशन करना बहुत गलत है, लेकिन फिर मास्टरबेशन को लेकर ओवर थिंक करना उससे भी ज़्यादा गलत है, ठीक है। तुम ओवर थिंक जितना करोगे इतना तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करेगा, तुम्हारा अटेंशन धीमे धीमे खा जाएगा, कंज्यूम कर लेगा पूरा नोफैप ही तुम्हारा। फिर ना तुम पढ़ाई अच्छे कर पाओगे, ना तुम रिलेशन अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर तुम सिर्फ ब्लेम गेम खेलोगे। मेरी लाइफ में कुछ भी
मेरी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि मैं मास्टरबेशन करता हूँ। तुम फेल क्यों हो गए यार? तूने पढ़ाई नहीं की थी? अरे यार वो मास्टरबेशन करता हूँ ना यार। तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? अरे वो मैं मास्टरबेशन करता हूँ ना यार। तुम्हारी बॉडी क्यों नहीं बन रही है? अरे यार वो मास्टरबेशन करता हूँ ना यार। तुम्हारा यूट्यूब चैनल ग्रो क्यों नहीं कर? अरे मैं मास्टरबेशन कर, तू समझ नहीं रहा है, मैं मास्टरबेशन करता हूँ यार, मास्टरबेशन करता हूँ। मास्टरबेशन जो करता है उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? मास्टरबेशन, मैं मास्टरबेशन करता रहता हूँ मैं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी झंड हो चुकी है। बस मैं मास्टरबेशन छोड़ दूँगा, मैं एलन मस्क की तो माँ चोद दूँगा, मैं इतना आदमी बड़ा बन जाऊँगा। मैं मास्टरबेशन करता रहता हूँ यार। तुम मास्टरबेशन नहीं कर, तुम ब्लेम गेम खेल रहे हो। तुम अपनी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को नौफिक के ऊपर डाल रहे हो, तुम अपनी एक हैबिट के ऊपर डाल रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें गिल्टी फील ना करना पड़े, तुम्हें बेशर्मी ना उठानी पड़े, तुम्हें अपनी लेजीनेस का रियलाइजेशन ना करना पड़े कि हाँ भाई तुम आलसी हो। तुम्हारे मास्टरबेशन की गलती नहीं है, ये पॉर्न की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे दिमाग की गलती है। तुम्हारे दिमाग के ऊपर तुम्हारे जो काबू नहीं है ना, जो आलसीपन है तुम्हारा, उसकी गलती है। क्या जो टॉपर होता है वो मास्टरबेट नहीं करता क्या? मेरे क्लास का मैं टॉपर की बात करूँ ना, वो लड़कियों से इतना मतलब चिपकू था, सिम्प था, वो मैसेज करता रहता था रात भर, मास्टरबेट करता था उनकी फ़ोटोज़ मंगा कर, ढूंढ कर, कैसे भी करके, और फिर भी वो टॉपर था। पता है क्यों? क्योंकि वो कोप नहीं करता था तुम्हारी तरह, ठीक है? कि मैंने बहा दिया है ना भैया, तो अभी है ना मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोप करने से तुम्हारी मेमोरी लॉस हुई है, तुम पढ़ते नहीं, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं आता है, ये समझो। तुम आलसी हो, अपने आलस को त्यागो, मास्टरबेशन तो छूट ही जाएगा, ठीक है? वो ये सब चीज़ें तुम्हें मेंटली वीक कर रही है, तुम समझने की ट्राई करो एक बार, सोचो। अगर तुम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स का ब्लेम किसी और के ऊपर डालोगे तो तुम उसको सॉल्व कैसे करोगे? अगर तुम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं करोगे तो तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? अगर तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो दिन पर दिन क्या होगा? तुम मेंटली वीक होते जाओगे दोस्त, इस ग्रोइंग एज में। जहाँ तुम्हें अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, अपने फ्यूचर फैमिली की प्लानिंग करनी है, तुम उसमें मेंटली वीक बनोगे, अच्छा लगेगा क्या? तुम्हारे फादर को तुम्हारे वाइफ सुना रही है कि कैसा बेटा पैदा किया है आपने, या फिर तुम्हारे बेटे तुम्हें सुना रहे हैं यार क्या पापा आपको कुछ आता नहीं है, भोंदू कहेंगे आपको लोग सोसाइटी वाले, यार वो तो भोंदू है यार, उसको क्या, उसका क्या ओपिनियन लेना है? अच्छा लगेगा क्या? ये सब चीज़ें आपको मेंटली वीक बना रही हैं दोस्त। इन सब चीज़ों से बाहर आओ, इन सब चीज़ों, ये सब वीडियो देखना बंद करो यार। प्रॉमिस करो कि ये लास्ट वीडियो जो तुम 9 फ़रवरी के ऊपर देख रहे हो। तुम्हें मास्टरबेशन छोड़ना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम 9 फ़रवरी के ऊपर मत जाओ यार। 9 फ़रवरी इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन नेवर डू, क्योंकि तुम मास्टरबेशन छोड़कर 9 फ़रवरी एडिक्शन कर रहे हो, खुद को तुम 9 फ़रवरी पे एडिक्ट कर रहे हो। उसी के बारे में वीडियोस देखना, 30 डेज़ के बाद क्या होगा, 90 डेज़ के बाद क्या होगा। अरे भाई तुम्हें क्यों जानना है? देख लेना ना अगर जो तुम्हारे साथ हो। तुम्हें बहुत स्पॉयलर्स चाहिए ज़िंदगी के। तुम क्या कर रहे हो? एक एडिक्शन को छोड़कर दूसरा एडिक्शन पकड़ रहे हो। जैसे कोई वो नहीं होता जो चीनी छोड़ देता है तो पेड़े खाने लगता है, जिम जाना शुरू कर देते हैं तो बीच में आते आते पकौड़े खा लेते हैं। तुम वही कर रहे हो, समझ रहे हो? इन सब चीज़ों से बाहर आओ, नहीं तो ये सब चीज़ें तुम्हें वर्स्ट ह्यूमन बीइंग बना देंगी, जो रिलेशनशिप में जिसके साथ सामने वाले के साथ रहेगा। मान लो, ये सिर्फ मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड बनेगी उसी की ज़िंदगी ख़राब होगी, तुम्हारी जो फ्रेंड भी बनेगी ना उसकी ज़िंदगी भी तुम ख़राब कर दोगे, क्योंकि तुम हमेशा यही सोचते रहते हो ना, 9 फ़रवरी। तुम हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड से यही बारे में बात करोगे, या फिर अगर बात नहीं करोगे तो हमेशा कंट्रोल करने की ट्राई करोगे। यार मैं कंट्रोल कर लेता हूँ यार, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ यार, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ यार। हाँ तो कंट्रोल कर लेते हो तो अचीवमेंट है लाइफ की। बोलो, मेडल दिया जाए तुमको, कंपनी में जाओगे तुम क्या कहोगे इंटरव्यू में कि मैं कंट्रोल कर लेता हूँ यार, मुझे जॉब दे दो। सही में एक लात मार के निकालेगा तुमको। अरे पापा से कहो जाके मैं कंट्रोल कर लेता हूँ पापा, प्राउड फील करो मेरे पे। क्या कहेंगे तुम्हारे पापा? क्या लगता है तुम्हें? ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है, इट्स नॉर्मल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग कि तुम मास्टरबेट नहीं कर रहे हो, तुम लड़की ढूंढ रहे हो, तुम गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो, तुम बीवी ढूंढ रहे हो, तुम शादी कर रहे हो।
मास्टरबेशन इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। और उसके बारे में ये सब वीडियोस देखना ये तो उससे भी ज़्यादा टाइप नॉर्मल है। एंड जब तुम ये सब करते हो ना एंड फिर तुम किसी के दोस्त बनते हो, फिर तुम्हें ना और भी गिल्ट लगता है यार कि यार उससे मैं बात कर रहा हूँ, कहीं मैं उसकी आदत ना कर लूँ, ये वो फौरन। लेकिन फिर तुम उसकी फ़ोटो के ऊपर मास्टरबेट करते हो, फिर तुम्हें और गिल्ट चढ़ता है, फिर और तुम मास्टरबेट करते हो। फिर अगर तुम्हारी गलती से भी, हालांकि तुम्हारी बनेगी नहीं, लेकिन अगर गलती से भी गर्लफ्रेंड बन गई, ठीक है, फिर भी तुम यार तुम्हारे दिमाग में तो यही चलता रहेगा, नो फैप नो फैप नो फैप, फैप फैप फैप, नो फैप नो फैप नो फैप। और तुम्हारी वही गंदगी जो तुम्हारे दिमाग में जो बार बार घूम रही है ना, वही धीमे धीमे मुंह से बाहर निकलेगी। जब वो बाहर निकलेगी तब उसको रियलाइज़ होगा कि ये कैसे गधे के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, इसका ना बात करने का अकल है, ना ही इसके दिमाग में कंट्रोल है उसका खुद का। और ऐसे इंसान के साथ क्या तुम चाहोगे? तुम सोच कर देखो, क्या तुम अपने आप को डेट करना चाहोगे? कोई नहीं डेट करना चाहेगा ऐसे बंदे के साथ, समझ रहे हो? तो अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को सुधारो। एंड या ये सब वीडियो देखना बंद करो दोस्त। दिस इज़ इट ब्रो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।